नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको हमारी कंपनी में यूएसबी यानी पेन ड्राइव कैसे चलाई जाती है और उसको कैसे रन किया जाता है इसके बारे में बताएंगे। साथ में एलईडी में आने वाली बेसिक प्रॉब्लम जो कि आप काफ़ी फेस करते हैं उन सभी के बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा और समझाया जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखें, स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो में आपसे रिलेटेड काफ़ी ऐसी जानकारी दी जाएंगी जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हर घर में टीवी है, इसलिए ऐसी जानकारी होना हमारे लिए बेसिक जानकारी है जो कि हमारे को होना बहुत ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे पेन ड्राइव्स को चलाने की। तो आप देख रहे हैं सामने हमारे टीवी है, टीवी के बिल्कुल ऊपर एक आइकॉन आपको दिख रहा है, ये जो ग्रीन कलर का ये जो आइकॉन है ये पेन ड्राइव का आइकॉन है। हमने इसमें पेन ड्राइव पीछे इंस्टॉल कर दिया है, पेन ड्राइव के पोर्ट पे पेन ड्राइव को लगा दिया है। जैसे ही हम इसको ओके वाला बटन, ये वाला बटन हम ओके करते हैं तो यहाँ पे आपको पेन ड्राइव शो कर रही है। जैसे ये पेन ड्राइव आपको शो कर दी है कि इसमें ये पेन ड्राइव ऑलरेडी डिवाइस लगी हुई है। अब इस डिवाइस को जैसे हम ओपन करते हैं तो इसमें फ़ोल्डर्स आ जाएंगे। आप देख रहे हैं कि अलग अलग फ़ोल्डर्स में अलग अलग तरीके की, जैसे किसी चीज़ में कोई फ़ोटोज़ है, रिकॉर्डिंग है, ये आप गाने हैं, अलग अलग गायक के गाने हैं। तो आप हर तरीके की जो भी चीज़ इसमें है वो आपको सब नज़र आएगी। तो आप किसी भी वीडियो को सिलेक्ट करके आसानी से वो वीडियो रन कर सकते हैं। ये आपके सामने पेन ड्राइव की वीडियो चल रही है, रन कर रही है। अगर आपका कोई फॉर्मेट अगर आपका कोई भी फॉर्मेट चलता नहीं है और अगर आपका कोई फॉर्मेट इसमें नहीं चलता है और ये अनसपोर्टेड लिख के आ जाता है, आपको ये पेन ड्राइव सपोर्ट नहीं कर रही है, तो आपको ये नहीं समझना है कि ये एलईडी का फॉल्ट है। ये आपकी पेन ड्राइव की स्टोरेज के अंदर जो कंटेंट्स है वो गलत है, जो इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए वो रन नहीं कर रहा है। नहीं तो आप जितने भी आइटम इसमें डालते हैं, चाहे आप किसी भी तरीके की हैं, कोई भी इमेजेस हैं, कुछ भी है, सब आपको यहाँ नज़र आएगी। तो आप इस तरीके से हमारी पेन ड्राइव ये चला पाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट की, जिसमें कि आपको काफ़ी प्रॉब्लम आती है आजकल। एलईडी की जो मेन प्रॉब्लम है वो है कि आपकी स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक हो जाती है, बिल्कुल ब्लैंक आउट हो जाती है, ब्लैक कलर नज़र आता है, बट आपको वॉल्यूम आती रहती है, आवाज़ आती रहती है, आपके गाने, मूवी, आवाज़ चलती रहती है। तो ऐसे में आपको लगता है कि आपकी एलईडी का पैनल ख़राब हो चुका है। आपको ये भी महसूस होता है कि आपकी एलईडी जल गई है, ख़त्म हो गई है, फूक गई है, बट ऐसा नहीं है। आपके पैनल से रिलेटेड इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। पैनल के बैक साइड में लगने वाली बैकलाइट, जो कि पीछे इसके पैनल के पीछे एक बैकलाइट लगाई जाती है, जो कि छोटे छोटे एलईडी बल्ब्स होते हैं जो आपको ये स्क्रीन शो करते हैं। जैसे ही वो बल्ब ऑन होते हैं तो आपको ये स्क्रीन दिखने लग जाती है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ये स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक है। जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं, यानी बैकलाइट को ऑन करते हैं, यही ऑन होने का मतलब है बैकलाइट का ऑन होना, तो आपको पिक्चर नज़र आ जाती है। जैसे ही ये बंद करते हैं, यानी बैकलाइट बंद है, तो आपको ये नज़र आता है। सेम ऐसे ही है कि अगर आपका घर का बल्ब फ्यूज होने के बाद जैसे इसमें लाइट चली जाती है, तो सेम यही प्रोसीजर इसमें है, जो कि ईजीली अगर आप हमारे नियरेस्ट रहते हैं, नियर बाय रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो आप हमारे कस्टमर केयर पे भी कॉल करके हमारे से इसका समाधान ले सकते हैं, जो कि बहुत रीज़नेबल और बढ़िया रेट्स में आपका समाधान कर दिया जाएगा। और इसके अलावा आप इसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जिस भी ब्रांड की आप एलईडी ले चुके हैं, या हमारे ब्रांड की है या अनदर किसी ब्रांड की है, तो उसी एलईडी की बैकलाइट, उसी ब्रांड की ओरिजिनल बैकलाइट या उसी ब्रांड वाली क्वालिटी की बैकलाइट ही इसमें डलवाएं, क्योंकि इसमें चाइनीज़, लोकल और बहुत सारी क्वालिटीज़ आती हैं जो कि सस्ती भी होती है और वो ज़्यादा दिन चलती भी नहीं है। तो आपका एक ये जो मेजर प्रॉब्लम है वो यही रहती है कि आपको आपकी एलईडी ब्लैंक आउट कर गई है, बट आवाज़ आ रही है। यहाँ पे आपकी ग्रीन भी हो रहा है बट आवाज़ आ रही है, लेकिन
आपकी एलईडी ऑन नहीं हो रही है। अब दूसरी मेजर प्रॉब्लम क्या है कि हम जैसे आपके सामने है रेड लाइट हुई है, ये जो रेड लाइट है जब भी आप इसको रिमोट से दबा के ऑन करते हैं तो ये ग्रीन में बदल जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि ये रेड लाइट जो है आपके रिमोट से ऑन करने के बावजूद भी रेड ही रहती है। आप कितनी भी बार इसको प्रेस करते रहें बट ये जो है रेड ही रहेगी। और इसके मतलब ये नहीं है कि आपका पैनल या आपकी एलईडी ख़त्म हो गई है। इसका मतलब है कि आपकी एलईडी स्टैंड बाय में चली गई है, जो कि आपके कार्ड का, जो इस एलईडी के पीछे इलेक्ट्रिक कार्ड जो लगा होता है उसका एक फॉल्ट है, जिसको इजीली रिपेयर किया जा सकता है या कार्ड नया चेंज भी किया जा सकता है, जिसकी कॉस्ट भी एलईडी से लगभग 40% तक ही होती है। 60% या 60-70% हिस्सा जो है वो पैनल का होता है एलईडी में, बाकी जो पार्ट्स है वो 30% में ही रह जाते हैं। तो आप 30% लगा के भी अपनी एलईडी को दोबारा जैसा था वैसा देख सकते हैं। तो इसलिए ऐसा ना सोचें कि आपकी एलईडी ख़राब हो गई है, और ख़राब होने की वजह से बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो अपनी एलईडी को 1500 रुपये में एक्सचेंज ऑफर में दे देते हैं और वो अपना नुकसान कर लेते हैं। तो इसलिए एलईडी जो है कभी भी सोच समझ के दे, किसी को भी एक्सचेंज करने के लिए दे तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप अपने पैसे की पूरी वसूली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्या वो पैसा आप वेस्ट कर रहे हैं या उसी को रिपेयर करा के आप और लंबे समय तक उस पैसे की वर्थ ले सकते हैं। तो ये आज हमें एक जानकारी देने का मन हुआ कि आज हम अपने क्लाइंट्स को, जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं, उनके को एक बेसिक जानकारी दे सके। यही पर्पस था आज इस वीडियो को बनाने का कि आप पेन ड्राइव कैसे चलाएं, और आपकी जो मेजर प्रॉब्लम है आज हर ब्रांड की एलईडीज़ में ये एक बेसिक प्रॉब्लम है जो कि इजीली आ जाती है। और ये आती क्यों है? अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि ये आती क्यों है। ये आने का मतलब ब्रांड का ख़राब होना या क्वालिटी का ख़राब होना नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लैक्चुएसन की वजह से आते हैं। इलेक्ट्रिक फॉल्ट, इलेक्ट्रिक फ्लैक्चुएसन की वजह से ही आते हैं, और इलेक्ट्रिक फॉल्ट की वजह से आपको ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। इसमें एलईडी का या एलईडी के ब्रांड का या ब्रांड ओनर का या ब्रांड से रिलेटेड कंपनी का कोई भी हाथ नहीं होता है। ये आपकी एलईडी का और आपके घर चल रहे लाइट का और उसकी वोल्टेज का फ्लैक्चुएशन का ही टोटल पार्ट्स है। इसलिए आप इसको रिपेयर करा सकते हैं। ये रिपेयरेबल फॉल्ट है जो इजीली रिपेयर हो जाता है। अगर वारंटी में है तो कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करके देती है। अगर नॉन वारंटी में है और अगर आप दिल्ली के निवासी हैं, दिल्ली के नियर बाय रहते हैं, तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कस्टमर केयर लास्ट में दिखाए जाएंगे, आप हमारे कस्टमर केयर पे फ़ोन करके लिखवा सकते हैं। और या फिर आप अपने नियरेस्ट किसी से भी रिपेयर करा सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको सचेत करना है, इसके अलावा हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है। तो आप इस वीडियो को देख के सचेत हो जाइए और अपनी पुरानी एलईडी अगर ख़राब नहीं है तो उसको ठीक करा के भी दोबारा चला सकते हैं। धन्यवाद।